स्टूडेंट्स एंड वेलकम। देखिए आज के सेशन में एक्सरसाइज 2.3 का हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको निकालना है फाइंड यानी कि सिंपल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। क्योंकि ये डिवीजन के क्वेश्चंस है तो ऑल डिवीजन क्वेश्चंस वी हैव टू चेंज डिवीजन इनटू मल्टीप्लिकेशन। तो उसके लिए जो बाद वाला फ्रैक्शन है उसका हम रेसिप्रोकल करेंगे। तो चलिए पेज लेते हैं और उस पर इसके सोल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सबसे पहले लिखेंगे हम फर्स्ट पार्ट, जो कि यहाँ पर दे रखा है 2/5। इसको हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं 2/5 एंड 1/2। अब क्या करना है, सिंपल है, डिवाइड का साइन है, चेंज करेंगे मल्टीप्लाई के अंदर और जो बाद वाला फ्रैक्शन है उसका कर देंगे रेसिप्रोकल लाइक दिस। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 × 2 एंड देन 5 × 1। नाउ इट इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई कि कोई वैल्यू रिड्यूस्ड हो रही है या नहीं हो रही है। तो फिलहाल इसको आप मल्टीप्लाई करके इस तरीके से लिखेंगे और ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो यू कैन नॉट चेंज इनटू मिक्स फ्रैक्शन। तो ये आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट पे, यानी कि सेकंड वाले पार्ट पे। देख सकते हैं लिखा हुआ है 4/9 एंड देन डिवाइडेड का साइन एंड 2/3। इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। 4/9 मल्टीप्लाई में चेंज करा 3/2 हो गया। अगेन यू हैव टू राइट लाइक दिस 4 × 3 एंड देन 9 × 2। अब आप देख सकते हैं कोई वैल्यूज हैं जो आपस में रिड्यूस हो रही है। येस, 3 1s are 3 एंड 3 3s are 9, 2 1s are 1 एंड 2 2s are 4। तो इसको आप लिख सकते हैं लाइक 2 × 1 इस तरीके से एंड 3 × 1। ये कलेक्टिव वे है ताकि हमें पता रहे कि कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में बची हैं। यहाँ देखने में तो इजी लग रहा है कि 1 ही बची है, बट समटाइम न्यूमरेट कट डाउन करने के बाद कुछ ऐसी छोटी वैल्यूज होती है जो हम भूल जाते हैं लिखना और सीधा डायरेक्ट यहीं की यहीं मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो कुछ एक वैल्यूज कई बार रह जाती हैं, तो मैं बेटर है कि आप इसको इस तरीके से लिख लें। 2/3 आपका राइट आंसर आ गया। 2 आपका न्यूमरेटर छोटा है तो ये भी आपका यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर इम्प्रॉपर होता तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते। नाउ वी आर गोइंग टू मूव थर्ड वाला पार्ट। देखिए 3/7 एंड डिवाइडेड बाय 8/7। इसको भी हम इसी तरीके से लिखेंगे सिंपल 3/7 एंड देन मल्टीप्लाई। देखिए मल्टीप्लाई करने पर जो ये 8/7 है इसका हम कर देंगे 7/8। अब आप चाहें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3 × 7 एंड देन 7/8। नाउ यू कैन सी रिड्यूस वैल्यूज करने के लिए 7 और 7 कट डाउन हो रहा है। ये लिखेंगे 3/8। नाउ 3/8 इज ऑल्सो अ प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर, इम्प्रॉपर और अ होल नंबर, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू इन केस कि अगर आप कोई भी चीज़ रिवीजन करते तो वो भी आपको ज़रूरत ना पड़े। आप इन वीडियो को जब आप क्वालिटी टाइम अपना दे रहे हैं तो आपको खुद ही रट जाए, ये चीज़ें लर्न हो जाए और 3/8 आपको ये देखने की जरूरत ना पड़े। पहले पार्ट यानी कि फोर्थ पार्ट पे आप देख सकते हैं फोर्थ पार्ट सबसे पहले यहाँ लिखते हैं 2 एंड देन 1/3 और उसके बाद डिवाइडेड बाय 3/5। अब देखिए सबसे पहले ना इस वाले मिक्स फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में चेंज करके इस तरीके से लिख सकते हैं 2 × 3 + 1 एंड देन /3 एंड डिवाइड का साइन 3/5। इसको हम चेंज कर लेते हैं 3 2s are 6 + 1 हो जाएगा 7/3 डिवाइडेड बाय 3/5। Again now we have to change in multiplication, so just reciprocal the next fraction like इस तरीके से 5/3 हो गया। नाउ आप 7 × 5 एंड देन 3 × 3 ऐसे लिख सकते हैं और देख सकते हैं कि कोई वैल्यू रिड्यूस हो रही है क्या, यहाँ नहीं हो रही है। सो 7 5 हो जाएगा आपके पास यहाँ पर सिंपल 35। सो 35 में हो जाएगा 3 3 9। अब देख सकते हैं 9 की टेबल से इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि ये आपका है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर आपका है बड़ा, तो जब भी न्यूमरेटर बड़ा होगा तो इम्प्रॉपर होगा। सो 9 3 हो जाएगा 27। तो यहाँ लिख देंगे 3 और 35 में से 27 को माइनस करा तो हो जाएगा 8 रिमाइंडर एंड देन 9 डिवाइस। तो ये हो गया आपके पास राइट आंसर इन मिक्स फ्रैक्शन। तो चलते हैं अब इसके नेक्स्ट वाले पेज पे और डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट वाला सोल्यूशन, विच इज़ आपका आ जाएगा ई पार्ट यानी कि फिफ्थ वाला। सो देखिए फिफ्थ पार्ट को यहाँ लिख लेते हैं सिंपल 3 1/2 एंड डिवाइडेड बाय 8/3। अब इसके लिए भी आप यहाँ पर 3 × 2 + 1 एंड अपॉन में हो जाएगा 2। जैसे कि ये वाला मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज कर लिया और 8/3। अब इसको लिखेंगे 3 2s are 6 + 1 7/2 एंड देन हो जाएगा डिवाइडेड बाय 8/3। अब इसको सिंपल आप रेसिप्रोकल कर दीजिए और ये हो जाएगा 3/8
और 7 इंटू 3 एंड देन 2 इंटू 8। कोई भी वैल्यूज रिड्यूस नहीं हो रही है, कट डाउन नहीं हो रही है। 7 3 हो जाएगा 21 एंड 8 2 हो जाएगा 16। बहुत सिंपल है। 21 आपका यहाँ पर बड़ा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 16 1 16 एंड देन 5 रिमाइंडर बच गया एंड अपॉन में आ गया डिवाइजर। तो 1/5/16 एंड विल बी दी राइट आंसर। तो चलते हैं अब इसके नेक्स्ट वाले पार्ट पे। देखिए 2/5 एंड डिवाइडेड बाय 1/2। अब इसको भी हम ऐसे ही चेंज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे डिवाइड, और सबसे पहले इसको चेंज करेंगे। सो 1 इंटू 2 प्लस 1/2 एंड देन आफ्टर यू हैव टू राइट इट डाउन 2/5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3/2। अब ये सिंपल हो गया है, तो उसके बाद मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए इसका करेंगे रेसिप्रोकल, दैट इज 2/3 हो गया। नाउ इन दिस केस 2 इंटू 2 एंड देन 5 इंटू 3। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू रिड्यूस तो नहीं हो रही है, तो सिंपल मल्टीप्लाई करके इस तरीके से लिखेंगे। नाउ 4/15 इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि आपका न्यूमरेटर जो है वो है आपका यहाँ पर छोटा, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं करेंगे। चलिए अब चलते हैं इसके 7th वाले पार्ट पे। ठीक है, 7th पार्ट पे चलते हैं। 7th पार्ट सिंपल आप लिखेंगे यहाँ पे 3 एंड देन 1/5 डिवाइडेड बाय 1 2/3। देखिए अब इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। 5 3 15 प्लस 1 16/5 एंड देन 3 1 इंटू 3 3 प्लस 2 5 प्लस (3). अब इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए। 16/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/5। नाउ आप इसको सिंपल लिख लीजिए 16 इंटू 3 5 इंटू 5। अब आप देख सकते हैं कि कोई ऐसी वैल्यूज है जो कट डाउन हो रही है, नहीं हो रही है। सो 16 3 से होता है 48 एंड देन 5 5 से होता है 25। ये आपका है यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, तो इसको भी सिंपल 25 2 50 होता है, लेकिन 25 1 25 जाएगा और 23 इसका रिमाइंडर बच गया। मैंने कैसे किया रिमाइंडर के लिए, 50 में ये 2 कम था तो 25 में 2 कम कर दिया तो 23 हो गया। इस तरीके से माइंड में आप कैलकुलेट कर सकते हैं बिना किसी कैलकुलेशन के। ये वैदिक मैथ्स बहुत बूस्ट करता है, आप चाहें तो वैदिक मैथ्स की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब फिलहाल के लिए हम मूव करते हैं। अब इसके एक और पार्ट जो बचा है, लास्ट का पार्ट, विच इज आपका 8 पार्ट 2 1/5 एंड देन आफ्टर डिवाइडेड बाय 1/5 लाइक दिस। अब आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 2 5 10 प्लस 1 11/5 हो जाएगा एंड देन डिवाइड का साइन डालेंगे अभी, क्योंकि इसको भी फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 5 1 5 प्लस 1 6/5। अब इसको आप यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लाई में चेंज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 5/6। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे सिंपल 11 इंटू 5 एंड देन हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 6। इन दिस केस 5 से 5 रिड्यूस हो गया, बचा आपके पास 11/6। अब इसको 11 ये आपका आ गया यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है। 6 1 6 हो जाएगा एंड देन 5 आपका रिमाइंडर बच गया एंड 6 आपका डिवाइजर। सो 1/5/6 विल बी द राइट आंसर। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं, 8 के 8 पार्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं एंड आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इसके नेक्स्ट यानी कि 2.3 एक्सरसाइज के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी आपकी ये वाले जो ट्राई थी इसके क्वेश्चंस हैं, इनको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।